जब से वो वीडियो मेडिकल की रिव्यू की डाली है तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं और कमेंट जिस तरह के आ रहे हैं कि इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना हार्ड मेडिकल हो। और जब हमने वो वीडियो शूट की थी और यानी उनसे जब बात की थी जिस कैंडिडेट ने वो अपना रिव्यू दिया है, तो मुझे भी इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने बात ही की, पहले बताया, जब बात की तभी उन्होंने शुरुआत में ही बताना शुरू कर दिया और उस हॉस्पिटल को गालियाँ देना शुरू कर दिया था कि सबसे बेकार हॉस्पिटल है। और वो मुंबई जॉन का ही हॉस्पिटल था तो पर्टिकुलरली, और वो फेस अपना सामने नहीं लाना चाह रहे थे, वॉइस भी अपनी क्लियरली नहीं लाना चाह रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया, मतलब वो कॉल रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त दी। तो आप देख सकते हैं उसमें पूरा रिव्यू दिया डला है। अगर आपने अभी तक वो मेडिकल की रिव्यू डिटेल नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए, उसी के सापेक्ष ये वीडियो है, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है ना कि जब उन्होंने ये बताया तो मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा। उसका रीज़न ये था कि जब हमने अपना मेडिकल दिया तब ऐसा कुछ भी नहीं था, ना नौकनी चेक हो रही थी इतनी डिटेल में, ना ही फ्लैट फुट चेक हो रहा था। अगर चेक हो भी रहा था थोड़ा सा रेयर तो किसी को बाहर नहीं किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि फ्लैट नौकनी और फ्लैट फुट में भी बाहर किया जा रहा है, या किसी के पेट में ऑपरेशन वगैरह है उसमें भी बाहर कर रहे हैं, शुगर बीपी में भी रोक रहे हैं, यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं, डिले कर रहे हैं। बता रहे कि इतना बेकार हॉस्पिटल है। उन्होंने उस हॉस्पिटल का नाम लिया जो मुंबई के ही डिवीज़न में आता है, मुझे पता है नाम लेकिन बोलने को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। और मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ, जब मैं अभी तो छुट्टियों पे आया हुआ हूँ घर पे टेक्नीशियन की जॉब से, छुट्टियों पे आया हुआ, तो एकदम वहाँ जो हॉस्पिटल हैं जहाँ से जाके हम लाइव रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि इतना कन्फ्यूजन होने के बाद मुझे भी ऐसा बिलीव नहीं हो पा रहा कि इतना हार्ड मेडिकल कैसे हो सकता है। और अगर इतना हार्ड है तो मुझे और भी लोगों का जाके रिव्यू लेना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी पहुँचा जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बन नहीं पाई क्योंकि मैं यहाँ घर था और ये सब पॉसिबिलिटी वहाँ थी। और लेकिन जब मैं वहाँ था तब मैंने बहुत कोशिश की, कोई ना कोई आए, कैमरे पे आए और बहुत अच्छा रिव्यू अपना दे। तो मुझे एक बार जब मेरी मुलाकात हुई कैंडिडेट से तो उन्होंने कैमरे से आने से मना कर दिया, और जितना मुझे बताया उस हिसाब से मैंने एक वीडियो अपलोड की। उसके बाद 2-1 दिन अब मेरी कोई वीडियो नहीं आई मेडिकल के रिगार्डिंग। फिर जब हमने बहुत कोशिश की, इनसे ट्राई की, जो हमारी जिनसे कल बात हुई उनके ऊपर वीडियो, उन्होंने हमें पूरा इजाज़त के 10 मिनट की रिकॉर्डिंग दी। तो उसके थ्रू मैंने वो वीडियो अपलोड की। तो वो सुनकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि इतना हार्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले से ही कैंडिडेट पता नहीं क्या है ना। जब मेरे ज़माने में था, मतलब मैंने दिया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मेडिकल से जैसे ही 4-5 दिन मेडिकल चलता है तो एक तो वो टेंशन रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और दूसरी बात डॉक्टर से अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है कि कोई भी कैंडिडेट कैमरे पे आने से मना कर रहा है। जैसे कि आप जानते भी हैं हमें कि हमने आपका चैनल देखा है, फिर भी जब हम आपके पास पहुँचते हैं, जब उस दिन हम जब पहुँचे कई सारे कैंडिडेट्स के पास कि आप एक बार कैमरे पे आइए और बताइए क्या है रिव्यू आपका, तो जान मना कर रहे थे, कैंडिडेट आ नहीं रहे थे। और वही सेम स्थिति जब हमने जिसकी कल रिकॉर्डिंग ली, उन्होंने वीडियो कॉल हमने उनसे करने की कोशिश की, हमने कहा वीडियो कॉल पे रखिए अपनी बात, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। तो वो आ नहीं रहे हैं, तो उसका रीज़न नहीं समझ आ रहा है कि वास्तव में स्ट्रिक्टली मेडिकल हो ही रहा है। जो उन्होंने बताया उस हिसाब से तो स्ट्रिक्टली मेडिकल हो रहा है, वो जेन्युइन है। उन्होंने जेन्युइनिटी ही बताई है, जो बात जो वीडियो बनाई है वो बिल्कुल जेन्युइन है और जेन्युइनिटी है। लेकिन उस चीज़ को हम और पुष्टि करने के लिए हमारी तरफ से एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि मैं खुद अब डायरेक्ट जो लोअर परेल, कल्याण, वैकला जो मेडिकल हैं रेलवे के, वहाँ उन मेडिकल मतलब मेडिकल सेंटर्स पे मुझे मेरा जाना चाहिए। और मैं जाऊँगा तब एक और कंप्लीट डिटेल लेके आऊँगा, तब कुल चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। क्या है ना, जब मुझे कैंडिडेट मिल ही नहीं पा रहे थे, जब मुझे कोई रिव्यू देने वाला मिल ही नहीं पा रहा, तो मैं कैसे अपलोड करता, क्या कोई ऐसे ही पकड़ के अपलोड कर देता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पता नहीं कैसे अलग-अलग यूट्यूबर्स को कैसे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या कैसे वो ले पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें तो नहीं समझ आ रही, क्योंकि मेरे पास वो कैंडिडेट मुझे नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे जिनका मैं रिव्यू दूँ। तो ये चीज़ मुझे भी हज़म नहीं हो रही है कि नौकनी, फ्लैट फुट इन सब में कैसे बाहर कर सकता है। ऊँगली कटी हुई है तो भी बाहर करने के अंदेशा आ रहा है कि उस हॉस्पिटल में तो ऊँगली कटी हुई पर भी बाहर कर रहे थे, और वो किसी भी तरह की चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है उसमें भी बाहर कर रहे थे। ईसीजी वगैरह में, शुगर में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी डिले कर रहे हैं। ये सब चीज़ों में डिले कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में अगर माइनर सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, विज़न का तो बता रहे हैं 2-2 3-3 बार विज़न चेक किया है। एक बार तो सी कटा हुआ दिखाया है, और जब सी कटा हुआ दिखाया है तो उसके बाद फिर लेटर भी पढ़वाए हैं। तो लेकिन जब मैंने दिया था अपना मेडिकल तो केवल सी कटा हुआ दिखा रहे थे। और भी एएलपी के कैंडिडेट से जब मेरी मुलाकात हुई, ऐसे 1 टू 1 बात हुई, तो उन्होंने भी कहा केवल सी कटा हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स फ़ॉलो करने की वजह से बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइट मेडिकल ले रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा बच के रहेंगे। तो इसका मतलब इसको जो कन्फ्यूजन मेरे मन में भी बनी है, जैसे आपके भी बनी वैसे मेरे भी बनी, तो उसको दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है कि मैं और भी जाऊँगा और और 2-3 हॉस्पिटल का पूरा कंप्लीट रिव्यू लेने की कोशिश करूँगा मुंबई जॉन के। तो
और ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कोई आता है कैमरे पे या नहीं आता है। मैंने जहाँ-जहाँ ट्राई किया तो अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाया जो मेडिकल का रिव्यू कैमरे पे आके दे। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ हैं ये अच्छी रीच पकड़ रही हैं और मुझे भी प्रॉफ़िट हो रहा है, मतलब जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे का आउटकम मुझे मिल रहा है इन वीडियोज़ के थ्रू। तो आप ही बताइए मैं क्यों नहीं पकड़ूँगा किसी भी बंदे को, कि मैं खुद चाहता हूँ कि कोई आए चैनल पे और रिव्यू दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई भी आ नहीं रहा है कैमरे पर। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। आप में से किसी का अगर नज़दीक हो तो मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप आएँ कैमरे पर और रिव्यू दें। अच्छी बात होगी, लेकिन जितने भी आपको डाउट हैं उतने ही मुझे डाउट हैं। मैं खुद चाहता हूँ एक हेल्प के तौर पे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी एक-एक 1 टू 1 मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अजय 869 पाल है। रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक-एक डाउट दूर कर रहा हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग और जो उन्होंने भाई ने बताया एएलपी का मेडिकल दिखाया उनके अकॉर्डिंग और जो मैंने पर्सनली 1 टू 1 रिव्यू लिए थे उनके अकॉर्डिंग। उन सबको मिला के हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एक जेन्युइन टी के साथ रिव्यू दिया जाए। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इतना सारे दिन हो ही गए और आपका अभी डीबी में या मेडिकल में टाइम है 20 दिन, 25 दिन ऐसे कुछ टाइम है। तो आप अपनी तरफ से जो भी आप सोच रहे थे कि इतना कमी ले चलेंगे और इतना हो सकता है माफ़ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आप एक काम करिए उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे कोशिश करिए कि कंप्लीट कर ली जाए। जैसे अगर कोई भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी है, बीपी कम हो रहा है या शुगर ज़्यादा बढ़ रही है या फिर इस तरह की ईसीजी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इनको ट्रीटमेंट ले लीजिए आप। ऐसा कोई पॉइंट मत छोड़िए जिससे कि आपको प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो। तो इतना मैं कहना चाहूँगा, है ना? और बाकी एक और डिटेल वीडियो लाऊँगा मेडिकल की, जो भी ला रहा हूँ वो जेन्युइन के ही साथ ला रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं ला रहा हूँ। ऐसा नहीं है दिन में 20 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, रोज़ एक कर रहा हूँ, 2 दिन में 3 दिन में जब भी एक वीडियो आ रही है तो वो लॉयल्टी के साथ बनाने के साथ मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ती है, मतलब किसी को कनेक्ट करना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, तब वीडियो ला रहा हूँ। आप उस पे बिलीव कर सकते हैं इसलिए। बाकी आप देखिए ऑनलाइन दुनिया है, आप हमेशा अपना दिमाग लगा के ही बिलीव करें प्लीज़, और बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो बिलीव करिए, बाकी आप अपने हिसाब से काफ़ी समझदार हैं।